Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग हाउ व्हेन एंड वेयर हिस्ट्री का क्लास 8th का चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे. इस पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जो कुछ नहीं बताते. यस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं बताई जाती, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं बताते. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी ऐसे कौन से हैं. फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट. हम लोग ऐसे बहुत सारा डेटा देखते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखते हैं, बट we must remember that these are official records. बट हम लोग क्या देखते हैं, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं. राइट, ये हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं. दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, व्हाट images, sorry, what they were interested in and what they wished to preserve for posterity. इसमें ये बताया गया है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या हैं. ये हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं. वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जिसमें जो ऑफिशियली किस चीज़ को रिकॉर्ड किया गया है, जो इंटरेस्ट था जिस चीज़ का, उसको लेकर जो प्रिजर्व किए गए हैं. तो क्या ऐसे टॉपिक थे जिनको प्रिजर्व किया गया, जो वो लोग चाहते थे उन्हीं को प्रिजर्व किया. दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस. इस पूरी बात का, इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग मेरा ये निकलता है कि ये जो रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, ये जो रिकॉर्ड्स थे डू नॉट ऑलवेज हेल्प. ये कभी भी ये नहीं बताते, ये एक तरफा बताते हैं. ये कभी भी रिकॉर्ड्स नहीं बताते कि अदर लोग, कंट्री के जो अदर लोग थे वो क्या चाहते थे, वो कैसा फील करते थे. ठीक है, अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया तो उसके पीछे क्या कारण था. ठीक, तो जो रिकॉर्ड्स थे वो ब्रिटिशर्स के थ्रू रखे गए थे. राइट, तो ब्रिटिशर्स अपने लिए अच्छा ही रिकॉर्ड्स रखवाएंगे. ये जो स्टार्टिंग की लाइंस है ना, कि क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट्स. ये जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑफिशियली क्या सोचते थे, उनका क्या इंटरेस्ट था, या वो क्या विश करते थे अपनी रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए. ठीक है, दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज, ये कभी भी एक तरफा होते हैं, कभी भी दूसरे लोगों की फीलिंग्स का नहीं बताते कि कंट्री के अंदर कितने लोगों को परेशानी हो रही थी, या इंडियंस के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा था, या उनकी ज़मीनों को अपने कब्जे में लिया जा रहा था. तो ये चीज़ें नहीं बताते हैं, ये एक तरफा बताते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अच्छा काम किया. आगे देखिए, फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर. सो हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि कहीं और से हम अपना डेटा, किसी और चीज़ से हम अपना डेटा कलेक्ट करें. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records. जब हम स्टार्टिंग से सर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते थे. ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं कि दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं इनको पाना बहुत मुश्किल होता है. वी हैव डायरीज ऑफ पीपल. हमारे पास ऐसे पूर्वज हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके हमारे पास डायरीज हैं, अकाउंट्स है, पिलग्रिम्स, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज.
and popular booklets that were sold in the local bazaars. ऐसे बहुत सारे, अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को छोड़ दें तो हमारे पास अलग सोर्सेज हैं जहां से हम दूसरी बात को हम कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे बताया है ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं. हम सिक्के के एक पहलू को देखते हैं जब हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखते हैं. क्यों ऐसा? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने कलेक्ट किए थे. अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो हम कहीं और से भी अपने सोर्सेज कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी डायरी बना रखी होती है. बहुत सारे लोगों का, जो ट्रैवलर्स होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं, उनका क्या होता है, उनका रिकॉर्ड होता है, अकाउंट्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा हुआ है. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, जैसे मैं बताऊं महात्मा गांधी जी हैं. ये बहुत सारे लोग हैं जिनकी बायोग्राफीज में लिखा हुआ है. एंड पॉपुलर बुकलेट्स जो हमारी लोकल बाजार्स में बेची जाती हैं. एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर वर पब्लिश एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक. जब प्रिंटिंग पब्लिश मतलब प्रिंटिंग का टाइम पीरियड आया, प्रिंटिंग का दौर आया, प्रिंटिंग फैली, तब न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो पब्लिक में डिबेट का कारण बने. लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feelings. अब न्यूज़पेपर क्या बन गया? एक जरिया बन गया जिससे लीडर्स, रिफॉर्मर्स जो थे अपने आइडियाज को, ठीक है, बहुत सारी फीलिंग्स थी ऐसे, पोएट्स जो थे अपनी पोम को एक्सप्रेस कर सके, नॉवलिस्ट थे अपनी बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जिसको क्या कर सके, स्प्रेड कर सकें, उनको एक्सप्रेस कर सकें. तो एक्सप्रेस करने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए होता है, कोई मीडियम चाहिए होता है, एक्सचेंज ऑफ मीडियम. ठीक है, आजकल तो लोग व्हाट्सएप करके, फेसबुक करके, अपने ट्विटर करके, आजकल ट्विटर बहुत ट्रेंड में है, तो बहुत सारी चीज़ें इस मेल के थ्रू अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर देते हैं. ठीक है, बट उस टाइम पे न्यूज़पेपर एक ऐसा एक्सचेंज ऑफ मीडियम था जिससे ये लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे. ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट. बट ये सभी सोर्सेज किसके लिए थे? ये सभी सोर्सेज उन लोगों के लिए थे जो लिटरेट थे. पर ऐसे बहुत लोग थे जो लिटरेट नहीं थे, इलिटरेट लोग थे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था. तो वो लोग कैसे बेचारे अपनी व्यूज को एक्सप्रेस करें? फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स and peasants, the workers in the mines or the poor on the streets. तो हम अपनी हिस्ट्री जो है उन लोगों के बारे में हम नहीं पता कर सकते कि जो बेचारे लोग जो जनजातियों में रहते थे, मतलब जो ट्राइबल एरिया में रहते थे, ठीक है, जो किसान थे, जो बेचारे माइंस में वर्क करते थे, जो गरीब लोग थे, जो गलियों में रहते थे. तो उन बेचारों के बारे में हम उनकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं कर सकते क्योंकि ना तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है और ना ही उन बेचारों को पढ़ना आता था, तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते. गेटिंग टू नो देयर लिव्स इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क. और इस तरीके से लोग कैसे रहते थे और कितना मुश्किल टास्क था उसके बारे में जानना मुश्किल है. येट दिस कैन बी डन इफ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट. ये सब हो सकता है पर कब? जब हम थोड़ा सा एफर्ट करें. व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन. अगर हम ये बुक रीड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस तरीके से ये हुआ, किस तरीके से हो सकता है. सो आप देखिए राइट हैंड साइड पर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था जो न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स के नाम से नीचे लिखा हुआ है. 22 मार्च 1946 को पब्लिश किया गया था, आज़ादी से पहले. तो हमने आज अपना टॉपिक क्या पढ़ा? आज हमने अपना टॉपिक पढ़ा
आज हमने अपना टॉपिक पढ़ा है कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बयां करता, नहीं बताता कि ऐसा भी हुआ था। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वही सब चीजें थी जो ब्रिटिशर्स चाहते थे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो दबी हुई हैं आज भी, राइट। सो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक फिनिश किया और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना प्यार मुझे इसी तरीके से देते रहिएगा। थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।